ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम।
रखवारी राम, हम सबके रखवारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भगवान के नाम के साथ गौ माता का नाम जुड़ा है, वो नहीं गाएंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। और भागवत तो साक्षात गौ माता की महिमा, गोविंद गोपाल की महिमा है। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। घर घर गाय भले गोपाल, घर घर गाय भले गोपाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जगह जोरदार जय घोषो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूज्य मंच श्री भागवत भगवान को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज और सभी मित्र मंडली को नमन। यहाँ पर ये सुंदर सा जो आयोजन है, इसे आयोजित करने वाले सभी यजमान परिवार, चंद्राकर परिवार, ग्राम सूखा ताल, वैसे तो भरा भरा लग रहा है, सूखा नहीं लग रहा है, ग्राम सूखा ताल और जितने भी गांव के हमारे सभी प्रेमी गांव, आसपास सभी परिचित गांव के आए हुए सभी धर्म प्रेमी, भागवत प्रेमी बंधुजन, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, बहुत ही श्रद्धा अनुनय विनय के साथ बहुत बुलाया भी गया और संभवतः एक बार कुछ तिथि भी आगे पीछे हुई और संभवतः ये संयोग था कि आज महाराज श्री से और आप सबसे मिलने का था, तो इसीलिए सचमुच सीधे अयोध्या से ही आ रहा हूँ राम जी की झोली लेकर। अभी भी आंखों में अश्रु भरा हुआ है, भगवान राम के उस छवि को भूल नहीं पा रहे हैं। मन बहुत व्याकुल है कि क्यों आ गए, ऐसा लगता है बस अयोध्या में रम जाए अब तो। अब होता है प्रेम, कैसे हो सकता है इतना प्रेम किसी से। भारत में रहने वाले कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, हमारे हृदय को देखना चाहिए कि ये किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं थी, ये किसी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं थी। यह आबाल वृद्ध नागरिक संपूर्ण विश्व के सनातनियों के आराध्य मेरे ठाकुर, मेरे राम, मेरे भांचा राम की प्रतिष्ठा थी। तो वो आनंद का पल मैं भूल नहीं पा रहा, उस आनंद को लेके परोसने आ गया आपके गांव। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अयोध्या नहीं बल्कि विश्व पटल पर राम युग का प्रारंभ हुआ है, श्री राम लला प्रतिष्ठापित हुए हैं। इसकी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। खूब आप लोगों ने आनंद लिया और हम तो ये कहें कि अयोध्या फीकी थी जो छत्तीसगढ़ में हुआ 22 तारीख को, अयोध्या फीकी। और इस बात को मैंने
अयोध्या के मंच पर 20 मिनट मुझे बोलने का अवसर मिला था। मैंने वो कहा, मेरे YouTube चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। मैं भाव विभोर होकर के छत्तीसगढ़ की गलियों का वर्णन कर रहा था अयोध्या में बैठकर। तो चिदम्बरानंद जी और हरिरानंद जी महाराज कह रहे थे कि क्यों ना हो, राम का ननिहाल जो है, राम का मामा गांव है, तो ये तो स्वाभाविक है ऐसा होना। तो हम सब ने, आप सब ने खूब आनंद लिया। और संपूर्णतः विश्व के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ना रामनवमी है, ना नववर्ष है, ना कोई विशेष पर्व है, लेकिन 22 जनवरी को जो हुआ वो शायद त्रेता में ही हुआ होगा, जो भारत में हुआ पूरे विश्व में हुआ। हम भी सोचे थे आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ में दिवाली मनाएंगे, लेकिन न्योता आ गया राम जी का। क्योंकि 12 साल के थे तब गोली कांड को देखे थे, 14 साल के थे तो ढांचा भी तोड़ने गए थे अपने छोटे छोटे हाथों से। एक पोटली बांध के भी धोगा लाए थे बाबरी ढांचा का। दूसरा है समानता, विषमता हटाना होगा। ये जो हम बटे हुए ना, छुआछूत, छोटे बड़े, अमीर गरीब, ये पंथ वो धर्म, इसको, धर्म तो एक ही है, एक ही धर्म है। अभी गीता का महाराज जी उपदेश कर रहे थे, गीता भी कह रही है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एक ही धर्म है सनातन, दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता। बाकी जो भी अपने आप को धर्म कहते हैं वो अधर्म ही है। इस्लाम धर्म हो नहीं सकता, इस्लाम मजहब है। धर्म कैसे होगा? धर्म तो संस्कृत का शब्द है, हमने भी संस्कृत पढ़ी, तो संस्कृत में धर्म है ना। मुसलमान या इस्लाम कभी भी बात करेगा तो संस्कृत की कभी नहीं करेगा। संस्कृत तो उनके लिए हराम शब्द है, संस्कृत बोलना उनके लिए हराम है। वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो संस्कृत नहीं बोल सकते। तो वो लोग कैसे कह सकते हैं इस्लाम धर्म? और जो इस्लाम धर्म कहता है वो गलत कहता है। इस्लाम एक मजहब है, मजहब, इस्लाम एक मजहब है। और उनका जो पूजा स्थान है ना, वो मस्जिद है कुछ नहीं। बोलते हैं ना मस्जिद, मस्जिद का मतलब क्या? महजिद, केवल एक जीद है जिसके कारण बना लिया वो जगह मस्जिद, और धर्म नहीं है, मजहब है। ईसाई क्या है? ईसाई धर्म नहीं। आज के वो ईसाई धर्म में चला गया। अरे मूर्ख, धर्म तो धर्म ही होता है, ईसाई धर्म हो ही नहीं सकता। ईसाई एक रिलीजन है, वो अंग्रेजी का शब्द है ईसाई। फ्रेंच और कोरियन देशों में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर मैं कम से कम 12 ईसाई देशों में गया हूँ और 8 इस्लामिक देशों में गया हूँ। जैसे 5 बार तो पाकिस्तान गया हूँ। मैंने बहुत शोध किया इन विषयों पर, बहुत उनसे बातें की। और उन देशों में जाकर उनके कॉलेज में युवा यूथ के बीच में मैंने अपनी जब बातें रखी, तो वहाँ भी ऐसी तालियां बजी। उन्होंने भी कहा कि ये प्रमाणित बातें हैं। आज पूरा विश्व इसको मानता है कि धर्म की संज्ञा किसी को मिलेगी, धर्म का सम्मान किसी को मिलेगा, तो एकमात्र मेरा सनातन हिंदू धर्म है, दूसरा कोई हो नहीं सकता और कभी हो भी एक ही है। अब उस सर्वोपरि धर्म के हम हैं, तो फिर हम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अपना कार्य, मैं संत हूं, मैं उच्च स्थान पर बैठ के उपदेश करता हूं, आप श्रद्धा से नीचे बैठ के श्रवण करते हैं, लेकिन समय आएगा तो आपको हम गले भी लगाते हैं। हमारे देश में समानता होनी बहुत जरूरी है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हरिजन हो, कोई भी हो, एक प्रकार का अधिकार सबको मिले। और ये आज हम कह रहे हैं, कुछ दिनों में राम राज्य की अवधारणा है, भारत में बहुत जल्दी होगी, क्या पता आने वाली 1 महीने के अंदर भी ये हो जाए। योजनाएं बन रही हैं कि भारत में अब एक सूत्र चलेगा, एक राज्य होना चाहिए, एक धर्म है तो एक ही शाश्वत नियम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और साथ में अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ के लोग भी 52 विविध क्षेत्रों में बटे हुए हैं। हमको भी धीरे धीरे ये दीवारें तोड़नी होगी। राम के काज के लिए कैसे सब एक हो गए? कौन गायत्री परिवार, कौन साधक परिवार, कौन आसाराम बापू वाले, कौन हमारे कबीर पंथ वाले, तो कौन राधा स्वामी वाले, कौन जय सतनाम वाले, सब तो एक होकर के राम जी का उत्सव मनाए हैं ना। तो ये केवल 22 जनवरी के लिए नहीं था, आगे भी ये करना होगा कि हमको धर्म के लिए, गौ माता के लिए
प्रेम और सद्भाव के लिए जैसे 22 जनवरी को एक होकर उत्सव मनाए, ऐसे उत्सव मनाना है। हमारा हर दिन उत्सव होना चाहिए, हर दिन हमारा समभाव और समरसता होना चाहिए। जाति पाति का बंधन रहना चाहिए, लेकिन भेद नहीं रहना चाहिए। हम मनुष्य एक समान चलता है कि हमारे राम तो कैसे हैं कि सबके राम सब में राम, सबरी के जूठे बेर खाने वाले, केवट से पैर धुलवाने वाले, राक्षस विषम को गले लगा के मित्र कहलाने, सुग्रीव को भाई बना लेने वाले, हनुमान बानर भालुओं के लिए सबके लिए वही प्रेम राम के भीतर है। एक क्षुद्र गिलहरी को भी हाथों में उठा करके और प्यार से स्पंदन प्रदान किया, क्योंकि उसने सेतु में 2 कण डाल दिए थे। जो राम काज में धर्म काज में साथ दे दे, तो जटायु को भी पिता का स्थान देकर अपने हाथों अग्नि दान देने वाले मेरे राम हैं। तो ऐसे राम को मानने वाले, और राम आए हैं, राम आए हैं, तो राम आए हैं तो साथ में ये सब लाए हैं। ये बड़ा पिटारा हमको दे के अयोध्या से भेजे हैं। अभी कुछ लोग रास्ते मिले, अयोध्या से लड्डू नहीं लाए हमारे लिए। मैंने कहा इतना बड़ा लड्डू तो दे रहा हूं, ये प्रेम का, मिठास का, सद्भाव का, एकजुट होने का, एकत्रित रहने का। धर्म कभी खत्म नहीं होता है, धर्म कभी घटता नहीं है, धर्म बट जाता है। वो बटे हुए धर्म को जोड़ने का एक सूत्र है हमारा, और उसी सूत्र पे इस वर्ष काम करना है। सामाजिक समरसता पर पाटेश्वर धाम के द्वारा ये कार्य तो सतत चल ही रहा है। अब ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसमें पूरे देश के जो संत समाज हैं उनका भी विशेष योगदान अब मिलने वाला है। और इसी कड़ी में कई आयोजन छत्तीसगढ़ में होंगे, जिसमें आप सबको सम्मिलित होना है। सबसे पहला कार्यक्रम अभी भिलाई में होगा, 15 से 23 फरवरी, 9 दिन का कार्यक्रम है। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी कथा करेंगे चित्रकूट धाम से। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। भिलाई जयंती स्टेडियम में 9 दिन तक 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ का आयोजन है, जो हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा यज्ञ है। सैगुना में 51 कुंड का हुआ था, आप सब उसमें जुड़े हुए थे। तो 1008 कुंड का यज्ञ देखने भी आना है, सम्मिलित होना है। बहुत से संत आएंगे, रोज अलग अलग संतों के आशीर्वाद, और रोज 9 दिन तक जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की इसी विषय पर कथा भी होगी। और पूरा संचालन हमारा पाटेश्वर धाम का होगा, तो आप सब लोग उसमें आए। 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा, पाटेश्वर धाम में 51,000 दीप से माँ कौशल्या की महाआरती होनी है। आप भी 5 दिया लेके आओ। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।